हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं जुल्म के बारे में। दोस्तों, जुल्म आने वाला है और इसके ट्रेलर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब के हाइप क्रिएट कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है देखने में भी। और मतलब के चले शिकार भी है फैज़ल कुरैशी का, लेकिन जुल्म के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जुल्म की जिस तरह से मतलब बिल्डिंग की जा रही है वैसे कभी भी शिकार की मतलब शिकार क्या है। एक हफ़्ते पहले तो हमें उसका पहला ट्रेलर दिखा था, जबकि ये मतलब के 2 हफ्ते होने को आए हैं और अभी भी अनाउंस नहीं कर रही है हम टीवी के ये कब ऑन एयर होगा। तो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रही है। तो ड्रामा और देखने में भी ड्रामा भी अगर आप देखो तो आपको लगता है कि मतलब कि कुछ अलग लेकर आने वाली है हम टीवी। सिनेमेटोग्राफी कुछ डिफरेंट है और मतलब कि तफ्तीश की मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हमें वो फुटेज दिखाई जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तफ्तीश का जो एंगल होगा वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अच्छा होगा इसमें, जैसे कि जोक सरकार हमने देखा अभी रिसेंटली। तो मुझे लगता है उसी तरह का ये कोई ड्रामा लेकर आ रही है हम टीवी। ये फैज़ल कुरैशी मतलब कि इस तरह के रोल तो हमने पहले भी उनको करते हुए देखा है, लेकिन ये कुछ डिफरेंट होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। अरे वाह। और इंडिया में जो कि दिवाली आने वाली है दोस्तों, तो ये बम फटाके तो फूटते रहेंगे। हम अपनी बात करते हैं। तो फैज़ल कुरैशी का ये रोल मलिक इजराल, क्या ये उनके बाकी रोल जैसा ही है? हाँ है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन ये ड्रामा अलग होने वाला है। ड्रामा क्यों अलग होगा? क्योंकि इसमें कुछ नया दिखाया जाएगा। इसमें मतलब कि ग्रे शेप नहीं है, जैसा कि हमने मतलब कि फैज़ल कुरैशी के पहले भी जितने ड्रामास देखे, हम सैफुल रहमान की बात करें, हम बशर मोमिन की बात करें, तो उनमें हीरो भी वो थे, विलन भी वो थे। इसमें भी मतलब हीरो वो है, विलन भी वो है, लेकिन उस तरफ के नहीं। इस तरफ वो पूरी तरह से मतलब कि विलन ही दिखाए गए हैं। बहुत गंदे गंदे काम करने वाले हैं, बहुत गंदी गंदी चीज़ें करने वाले हैं ड्रामा के अंदर। और हवस तो मतलब कि उनके चेहरे पर यूँ टपकती हुई नज़र आ रही है हमें ट्रेलर्स के अंदर। तो बड़ा ही ख़तरनाक उनका रोल होने वाला है मलिक इजराल का। और जाहिर सी बात है, जब फैज़ल कुरैशी विलन बनते हैं तो सबसे पहले शामत हमारी हीरोइन की आती है। तो इस ड्रामा की जो हीरोइन है उसकी भी मतलब शामत आई हुई है कि मतलब कि मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह से ट्रेलर्स को मैंने देखा है, कि फैज़ल कुरैशी पहले इसको देखेंगे, उन्हें ये पसंद आएगी और वो इसको लिफ्ट देंगे, इसको जो है मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें करेंगे इससे और ऐसे दिखाएंगे जैसे कि वो बहुत अच्छे इंसान है। हीरोइन भी इनसे इम्प्रेस होगी। बट जहाँ कि मैंने कहा कि फैज़ल कुरैशी इसमें बूढ़े दिखाने वाले हैं, मतलब कि आप ट्रेलर देखकर इतना ज़्यादा ना सोचे कि उनकी कोई उम्र नहीं होगी। उनकी एक उम्र दिखाने वाली है। क्यों? क्योंकि उनकी एक बेटी भी दिखाई जाएगी ड्रामा के अंदर। मुझे लगता है वो बेटी ही है जो डर रही है। और वो क्यों डर रही है? वो इसीलिए डर रही है क्योंकि फैज़ल कुरैशी ने बहुत लोगों को डराया है। तो आखिर में जाकर जब वो वकील के पास उनका केस गया फैज़ल कुरैशी के ख़िलाफ़, तो वो वकील कहेगा कि अब तू भी चख मज़ा उस चीज़ का जिसे डर कहते हैं। तो वो जो है उनकी बेटी को डराएगा, जिस तरह से वो लोगों की औरतों को डराते हैं। तो वही कुछ उनकी बेटी के साथ होगा, ताकि उनको पता चले कि लोगों के ऊपर क्या बीतती है जब इस तरह की चीज़ें होती है। तो वही बात है। और मतलब कि ये मैं कहाँ घुस गया। हम फैज़ल कुरैशी की मतलब कि मेन स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो फैज़ल कुरैशी उस लड़की को मतलब कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उसको जो है अपने हिसार में लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नाकामयाब हो जाएंगे अनफॉर्चुनेटली। क्यों? क्योंकि एक तो फैज़ल कुरैशी की उम्र इतनी ज़्यादा होगी ड्रामा के अंदर, और दूसरी चीज़ ये होगी कि मतलब कि लड़की किसी और में इंटरेस्टेड होगी। तो फिर फैज़ल कुरैशी क्या करेंगे? फैज़ल कुरैशी वही चीज़ करेंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं, ज़बरदस्ती। और ज़बरदस्ती जब किसी लड़की के साथ की जाती है तो सबसे पहले मतलब कि कौन रोकता है? वही उसका बाप या भाई। तो यहाँ पर भाई बीच में आएगा। लेकिन जब भाई बीच में आएगा तो फैज़ल कुरैशी मतलब कि उसकी धुलाई करेंगे, मुक्का मारेंगे, लात मारेंगे और मतलब कि हमारी हीरोइन को घसीटते हुए लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि ज़्यादती हो जाएगी हीरोइन के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत मतलब कि पट्टियाँ लगी हुई है हीरोइन को, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मार खाया हुआ दिखता है। और फैज़ल कुरैशी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सीन्स उनके मतलब के रूम में भी है। तो मुझे नहीं लगता कि फैज़ल कुरैशी जाने देंगे। फैज़ल कुरैशी मतलब कि वो नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। मतलब मैं किसी से भी उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन फैज़ल कुरैशी से नहीं, वो नहीं छोड़ने वाले। मतलब कि वो सब कुछ मतलब कि कर डालेंगे। अपनी हवस का वो कहते हैं ना, नंगा नाच दिखाएंगे वो। और फिर जो है मतलब कि जब हीरोइन के साथ ज़्यादती हो जाएगी और उसके भाई को मार पीट के मतलब कि जेल में डाल दिया जाएगा, और फिर मतलब कि उसके भाई के ऊपर भी गलत सलत इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे, किसी मतलब कि चीज़ में मुलव्वस है, ये मतलब कि ड्रग बेचते हैं या फिर मतलब कि कुछ इलीगल काम होगा जिसके अंदर उनको मुलव्वस दिखाया जाएगा और उनको अंडर कर दिया जाएगा। और उस भाई का पहले केस लड़ेगा कौन? हमारा ये वकील पहले उस भाई का केस लड़ेगा। लेकिन फिर फैज़ल कुरैशी वही बात कि वो भाई जब मतलब कि जेल से छूट के निकल रहा होगा बाहर, तो ढबाक से अपनी गाड़ी लेकर आएंगे और चढ़ा के चले जाएंगे और भाई को मार डालेंगे। फिर मतलब कि हीरोइन की हटेगी और वो कहेगी कि अब मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे भाई का कातिल है ये।
और वो मतलब कि वही वकील करेगी और वो कहेगी कि चलो अब मेरा केस भी लड़ो, मेरे साथ भी ज़्यादती हुई है, इसने मेरे साथ ज़्यादतियाँ की है। और फिर फैज़ल कुरैशी के साथ वही चीज़ होगी कि सारी चीज़ें धीरे धीरे उनके खिलाफ़ जाना शुरू हो जाएगी यहाँ से। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है जो दोस्तों ट्रेलर में, तो फैज़ल कुरैशी टीवी देख रहे हैं और टीवी के अंदर लिखा आ रहा है कि मतलब कि बज़ाहिर तो ये खुदकुशी लग रही है, लेकिन पुलिस जो है वो जांच कर रही है। तो पुलिस जब जांच करेगी और ये खुदकुशी नहीं होगी, जाहिर सी बात है ये फैज़ल कुरैशी ने किसी को लटका दिया होगा और मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली वो लड़की ही होगी कि जिसके साथ ज्यादती करके वो लटका देंगे। और इस ड्रामा में कम से कम मैं कहूँगा कि 4 से 5 लड़कियों के साथ तो ज्यादतियाँ होने वाली है फैज़ल कुरैशी की तरफ से, मुझे मतलब कि लग रहा है ट्रेलर्स जिस तरह के बाहर निकले। तो शुरुआत में मतलब कि उनकी एक एंट्री के टाइम पे कि एक विलन है, एक हवसखोर इंसान है, उस हिसाब से मतलब कि एक लड़की के साथ ज्यादती करते हुए नजर आएंगे हमारे साथ फैज़ल कुरैशी। उसके बाद मेन हीरोइन के साथ ज्यादती करेंगे, उससे पहले शायद किसी और के साथ भी कर ले, उसके बाद एंड में आते आते मतलब 2-4 का और पट्टा साफ कर दे। हो सकता है दोस्तों, मैं कोई मतलब कहने, लेकिन कम से कम 3-4 तो लड़कियां होगी जिनके साथ ज्यादतियाँ होगी फैज़ल कुरैशी की तरफ से। अच्छा, मैं फैज़ल कुरैशी बाद में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मलिक इजराल नाम चढ़ता नहीं है। मतलब कि अभी तो मैं कह रहा हूँ मलिक इजराल, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद कह रहा हूँ दोस्तों, चढ़ता नहीं है। तो मैं मतलब कि वही बात हो रही है कि बार बार फैज़ल कुरैशी का नाम बदनाम कर रहा हूँ मैं, और ये गलत भी है कि मैं उनका नाम लूँ, वो तो बेचारे एक्टिंग करते हैं। मलिक इजराल ही है कि जो ये सब करने वाला है, ज्यादती करने वाला है। और फिर मतलब कि धीरे धीरे चीज़ें उनके खिलाफ़ जाना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर उन्होंने उस लड़की को या फिर उस लड़के को, जिसको भी लड़की ही होगी अप्रॉक्सीमेटली, जिसको मारा होगा, वहाँ पर मतलब कि उनका सिगार मिलता है, फिर वहाँ पर जो है मतलब कि कदमों के निशान है, फिंगरप्रिंट्स है। तो धीरे धीरे मलिक इजराल के विरुद्ध में जाने सारी चीज़ें शुरू हो जाएगी। और क्योंकि मीडिया का भी प्रेशर होगा, लोगों का भी प्रेशर होगा, तो मलिक इजराल ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे अपने आप को बचाने के लिए। और फिर वही बात है कि हमारे मतलब के मेन लॉयर को फिर मलिक इजराल खरीदने की कोशिश करेंगे कि यार मतलब कि मेन बंदा ही अगर पलट जाए उसका, कि जो उसका केस लड़ रहा है उसका मेन लॉयर, तो फिर मतलब कि केस हमारे हाथ में आ जाएगा। मलिक इजराल को ये मतलब कि उनका लॉयर सलाह देगा, फिर वो मलिक इजराल को फ़ोन करेंगे और शहजाद शेख को कहेंगे कि मतलब कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो मलिक इजराल को शहजाद शेख कहेगा कि जब तक तुझे फांसी पे लटकवा नहीं देता चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर वही बात है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो वो कहेगा कि बचोगे तुम भी नहीं। वही सारी बात है। और कुछ ज़्यादा मतलब कि फिर मलिक इजराल ये सोचेगा कि इस वकील को ही मतलब कि ठिकाने लगाना चाहिए, क्योंकि यही जो है मुझे सबसे ज़्यादा अभी डैमेज कर रहा है। तो वो करेंगे क्या कि उसके मतलब कि घर पे हमले करवाएंगे और उसके घर पे कभी ना कभी पहुंच जाएगा उसकी गैरहाजिरी में, और उसके ऊपर भी हमला करवाएंगे जिसमें उसका हाथ टूट जाएगा। और फिर भी वो वकील पीछे नहीं हटेगा और उसे लगेगा कि अब ये पर्सनल हो गया है, और फिर वो पर्सनल हो जाएगा। और फिर वो भी बंदूक लेके मतलब कि ढाई करने के लिए घर पे पहुंच जाएगा। उसे लगेगा कि मलिक इजराल उसके घर पे है, तो वहाँ पर पहुँच के फायरिंग करना शुरू कर देगा। तो एक काफ़ी थ्रिलिंग मतलब स्टोरी बनेगी वकील और मलिक इजराल के बीच। और वही बात है कि वकील भी पीछे नहीं हटेगा, मलिक इजराल भी पीछे नहीं हटेगा। और फिर धीरे धीरे वकील जो है मतलब कि उसकी और हीरोइन के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगेगी और हीरोइन को उससे मोहब्बत हो जाएगी। और वकील भी मतलब कि उसका भी शेड्स थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि जिस तरह के उसके डायलॉग्स है, थोड़ा तो ग्रे उसको भी रखेंगे कि मतलब कि वो कभी क्या कर दे वो कुछ कह नहीं सकते। वकील भी थोड़ा ग्रे टाइप दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह के उसके डायलॉग से कि लटकवा नहीं देता, बचोगे तुम भी नहीं, तो मतलब कि जाहिर सी बात है कि उसको भी फंसाने की बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है ड्रामा के अंदर। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्यूरियोसिटी बढ़ गई है मेरे इस ड्रामा को। और ख़ासकर स्पेशली ये जो आखिरी ट्रेलर आया है उसके अंदर जो उन्होंने कहा है ना कि चुड़ैल चिमड़ गई है, मुझे तो आय हाय हाय क्या डायलॉग है कि फैज़ल कुरैशी को चुड़ैल चिमड़ गई। अब खैर नहीं है मतलब कि किसी की, तो वो भी मतलब कि उनका एक मतलब कि एक पर्सनैलिटी है उनकी ऐसे रोलों के अंदर, और देखने में मज़ा भी आता है। लोग भी उन्हें बड़ा पसंद करते हैं, मैं बड़ा पसंद करता हूँ इनके ऐसे रोल्स। और बात वही है कि ख्वाब वही देखने चाहिए जो कि पूरे हो सके, जो कि मलिक इजराल कहता भी है। और ख्वाब वही देखने चाहिए कि जो मतलब कि जिनकी ताबीर मुमकिन हो। और वही बात है कि इनकार सी लज्जत इकरार में कहा, शौक़ बढ़ता है गालिब उनके नहीं से। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे हीरोइन ना करेगी, हमारे मतलब कि मलिक इजराल का शौक़ बढ़ता जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि उनको प्रॉब्लम में भी डालेगा, वकील को भी प्रॉब्लम में डालेगा, हमारी हीरोइन को भी प्रॉब्लम में डालेगा। तो एक कमाल की थ्रिलिंग स्टोरी चलेगी। और इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से मतलब कि OST में दिखाएगा, OST इतना अच्छा नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन उसके अंदर जो सीन्स है वो मैंने बड़े अच्छे से देखे कि जिस तरह से मतलब कि
वो सिगार मिलता है, जिस तरह से मतलब कि वो कैमरा उनके जूम आउट जूम इन होता है, और जिस तरह से वो मतलब कि फॉलो करता है लोगों को, जिस तरह से वो मतलब कि हीरोइन को पकड़ के लेके जाते हैं मुंह से, जिस तरह से वो मारते हैं, तो मुझे लगता है सिनेमेटोग्राफी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होगा इसकी और काफ़ी मज़ा आने वाला है हमें। और आई थिंक एक फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया जाएगा 1 और वो भी देखने में मज़ा आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी इसकी दिखाई गई है। तो काफ़ी एक्साइट हूँ, काफ़ी ज़्यादा सिनेमेटोग्राफी ने मुझे इसकी मतलब कि अपनी तरफ मुतवज्जे किया है, जिस तरह से कैमरा आ रहा है, जिस तरह से मतलब कि चीज़ें हो रही है, जिस तरह से डायलॉग्स आ रहे हैं, जिस तरह से मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के मतलब के सीन्स दिखाए जा रहे हैं। तो एक काफ़ी मैं कहूँगा पावरफुल परफॉर्मेंस ड्रामा आने वाला है, और इसीलिए हम टीवी ने इसके 2 या 3 हफ्ते पहले इसके ट्रेलर्स डालना शुरू कर दिया, ताकि लोग एक हाइप क्रिएट हो जाए और मज़ा आएगा दोस्तों। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम टीवी जब भी कुछ लेके आता है वो काफ़ी अच्छा ही होता है, लेकिन हाँ उनकी मतलब कि और भी मसले हैं कि वो मतलब कि कभी कभी उनकी स्टोरीज़ में जो है राइटर्स गलतियाँ कर देते हैं, कभी कभी जो है मतलब कि उनको बजट का इशू हो जाता है, तो वो हाइप नहीं पकड़ पाता ड्रामा जो कि पकड़नी चाहिए। सीन्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है हम टीवी कभी कभी, तो ये सारी इश्यूज़ है उसके साथ, नो डाउट। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस ड्रामा में वो इश्यूज़ होने वाले, जिस तरह से मतलब कि पूरे के पूरे ट्रेलर्स निकले। मुझे लगता है हम टीवी ने अपनी जान झोंक दी है इस ड्रामा के अंदर। तो देखेंगे कैसा ड्रामा रहेगा, मज़ा आएगा या फिर मतलब कि वही फुसकी बम निकलेगा। मुझे लगता है मज़ा आने वाला है, कमाल का मतलब कि ट्रेलर लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है मज़ा आएगा। और देखेंगे ड्रामा जब आएगा तब हम रिव्यू भी करेंगे, इसका तो खास करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा, थैंक यू।